ये एस्ट्रोनॉट्स पेन है। स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन कुछ नहीं चलता। तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ऐसा पेन इजाद किया जिससे कोई भी एंगल, कोई भी टेम्परेचर, जीरो ग्रेविटी में हम लिख सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है सर स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हेलो दोस्तों, मूवी के ये डायलॉग्स देखकर आपको भी शायद लगा होगा कि भाई कमाल है, डायरेक्टर के दिमाग में ये पेंसिल की बात आ गई, तो आज तक साइंटिस्ट्स को ऐसा क्यों नहीं लगा कि स्पेस में पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। वेल, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन तो ये भी है कि नासा ने $10 लाख इन्वेस्ट करके एक स्पेस पेन इन्वेंट किया, जबकि रशियंस ने स्पेस में जाकर पेंसिल यूज़ कर ली। दरअसल सालों तक, जब तक ये स्पेस पेन इन्वेंट नहीं हुआ था, एवरी एस्ट्रोनॉट यूज्ड अ पेंसिल। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या नॉर्मल पेन स्पेस में काम नहीं कर सकता? दरअसल स्पेस फ्लाइट्स की इनिशियल डेज में साइंटिस्ट श्योर नहीं थे कि आउटर स्पेस की हॉस्टाइल कंडीशंस में हमारे नॉर्मल पेन वर्क कर भी पाएंगे या नहीं। और जो भी एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस में भेजे जाते थे, उनके साथ सामान भेजने के लिए बहुत ही कम स्पेस होता था। तो किसी भी तरीके के रिस्क को अवॉइड करने के लिए नॉर्मल पेन की जगह पेंसिल को यूज़ करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि अगर पेन लेकर चले भी जाएं और मान लीजिए वो काम ना करे, तो वहाँ कोई स्टेशनरी शॉप तो बाहर फ्लॉट करती हुई मिलेगी नहीं। सो जस्ट टू अवॉइड सच कंडीशंस, सालों तक पेंसिल का यूज़ होता रहा। फिर एक दिन 1967 में फर्स्ट अपोलो मिशन का लॉन्च रिहर्सल टेस्ट चल रहा था और कैबिन ने फायर कैच कर ली। क्रू में मौजूद तीनों एस्ट्रोनॉट आग में जिंदा जल गए। इस इंसिडेंट के बाद इंजीनियर्स हर उस फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट को हटा देना चाहते थे जो फायर कैच कर सकती थी। उसमें ग्रेफाइट की पेंसिल भी थी, बट अब पेंसिल की जगह कौन लेगा? तब नासा ने रुख किया पॉल सी फिशर की तरफ, जिसने 1966 में एंटी ग्रेविटी पेन अपने नाम से पेटेंट करवाया था। येस, नाउ द फिशर वॉज द पर्सन जिसने $10 लाख इन्वेस्ट किए थे इंडिपेंडेंटली, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, ये स्पेस पेन बनाने के लिए। बट नासा ने ये पेन लॉन्चिंग के बाद खरीदे हैं, और वो भी सिर्फ $6 पर पीस। स्पेस पेन के रिफिल में प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन गैस भी भरी होती है, और इसी प्रेशर की वजह से इंक फ्लो करती है, इवन इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेयर। इंक जेली की तरह होती है, तो ज़ीरो ग्रेविटी पर भी कंटिन्यूअस फ्लो बना रहता है। मटेरियल इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चूज़ किए जाते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड कंडीशंस में भी ये पेन वर्क कर सके। एंड द शॉकिंग पार्ट इज़ कि ये पेन अंडर वाटर भी लिख सकता है। वैसे बता दें कि 2003 में एक एस्ट्रोनॉट अपने साथ नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन ले गया था, ये चेक करने के लिए कि ये वर्क करता भी है या नहीं। एंड येस, he wrote 4 to 6 paragraphs और पेन नहीं रुका। But it was just a chance. There is always a risk factor because outer space में extreme atmospheric conditions, UV radiations, zero gravity, lack of atmosphere, वो सब एक नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन की राइटिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जब इतने चीप स्पेस पेन अवेलेबल हैं, तो अनवांटेड रिस्क किस लिए? So दोस्तों, if you learned something new, don't forget to share the video, because sharing knowledge is caring knowledge.